पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज इस समय मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूँ, सारा धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन चलाता है, अपने हाथों से हमें संभालता है, अपनी अगुवाई में हमें लेकर चलता है। वचन के अनुसार वो ना हमें कभी छोड़ता है, ना कभी हमें त्यागता है। उसका प्रेम सदा काल का है। बाइबल में लिखा है कि उसने हमें हमेशा तक के प्रेम के साथ हमसे प्रेम किया है। और बाइबल में लिखा है कि उसी प्रेम के कारण हमें एक बहुत बड़ा हियाव, एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि परमेश्वर हमें आगे तक लेकर चलेगा और ना वो हमें कभी छोड़ेगा, ना कभी वो हमें त्यागेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वायदों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। आप परमेश्वर की संतान हैं, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि धर्मी जन को कभी भी त्यागा हुआ और ना उसके बच्चों को रोटी मांगते हुए देखा गया है, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों के चारों तरफ छावनी किए रहता है। परमेश्वर ही है जो हमें उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है, हमारी लालसाओं को वो पूरा करता है। मैं आज एक खास वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं और वो वचन ये है कि आप परमेश्वर को अपने आनंद का मूल जाने, ताकि वो हमारे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो हमारे आनंद का मूल कारण है। परमेश्वर ही है जिसमें हम अपना आनंद पाते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता ही है जिसमें हम अपने आनंद को पाते हैं। उसका वचन, उसकी प्रतिज्ञाएं ही हैं जो हमारे आनंद का मूल कारण है। हम परिस्थितियों की वजह से ना डरते हैं, परिस्थितियों की वजह से ना हम घबराते हैं। यस, कई बार परिस्थितियां हमें दबोचने की कोशिश करती हैं, कई बार परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में आकर हमारे विश्वास की नींव को तोड़ने की कोशिश करती हैं। कई बार परिस्थितियां एक लहरों के समान हमारे विरुद्ध में उठ जाती हैं और हमारे विश्वास की यात्रा को खत्म करने की कोशिश करती हैं, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करती है, ताकि हम अपने विश्वास की जो यात्रा है वो हम अपनी यात्रा को सही रूप से खत्म ना कर पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ है। वो हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में वो हमारे अंग संग रहता है। परिस्थितियां ये निर्धारित नहीं करेंगी कि हम कहां पहुंचेंगे। ये आपका और मेरा विश्वास जो परमेश्वर पर और उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर आधारित है, वो विश्वास ही निर्धारित करेगा कि हम कहां पहुंचेंगे। क्योंकि आज का जो मेरा विषय है, जिस विषय के साथ मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, वो मेरा विषय है 2 क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन की ओर हम चलेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि लिखा है कि हम विश्वास के अनुसार चलते हैं, रूप को देखकर नहीं चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालिए 2 क्रंथियों उसका 5 अध्याय। हम पहली 7 आयतों को मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। और उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं और अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि उसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करहाते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। तो आज का हमारा विषय है, जिस विषय पर हम बात करेंगे, और वो है कि हम रूप को देख के नहीं
बल्कि विश्वास के द्वारा हम चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोलूंगा। हम वो विश्वास नहीं करते हैं जो हम महसूस करते हैं। मैं दोहरा रहा हूं, हम वो विश्वास नहीं करते हैं जो हम महसूस करते हैं, बल्कि हम वो महसूस करते हैं जो हम विश्वास करते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास हमारी भावनाओं के ऊपर आधारित नहीं, बल्कि हमारी भावनाएं हमारे विश्वास के ऊपर आधारित है। विश्वास की भी आंखें हैं और हमारी एक वास्तविक आंखें भी हैं। मनुष्य 4-5 यंत्रों से घिरा हुआ है, 5 इंद्रियों से घिरा हुआ है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना। और इंसान इन्हीं 5 इंद्रियों के आधार पर अपने जीवन को जीता है। लेकिन विश्वास जो है वो इन 5 इंद्रियों से कहीं ज्यादा ऊपर है, क्योंकि जो विश्वास देख सकता है वो हमारी ये 5 इंद्रियां उसको नहीं देख सकती है। और बाइबल के अनुसार लिखा है कि एक विश्वासी, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला जो व्यक्ति है वो रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाइबल में मुझे समझ में आई और वो ये है कि विश्वास में एक चलना है, एक प्रगतिशील जीवन है। विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात जो है और वो है अपने आप को उस कार्य के लिए एक ऐसे स्तर पर लाके खड़ा करना ताकि हम अपने आप को प्रगतिशील कर सके। ओके, सो बाइबल में जो विश्वास के लिए जो बताया गया है वो विश्वास सिर्फ एक तरह का बोलना नहीं है, एक तरह का भावना नहीं है, एक तरह की सोच नहीं है, बल्कि विश्वास एक कार्य है, एक प्रगति है और उस प्रगति के आधार पर हम कुछ हासिल करते हैं। अगर एक मुर्दा इंसान को मैं किसी खास पोजीशन पे लाके बिठा दूं और ऐसा लगे कि वो अभी उठकर चलेगा तो मैं गलत हूं। क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर जो जीवन है वो है ही नहीं, वो मुर्दा है। ही इज ए डेड मैन, वो मरा हुआ इंसान है। और आप उसको किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से अगर कुछ भी साबित करने की आप कोशिश करेंगे कि ये इंसान जो है इसके अंदर कुछ है जो आगे चलकर ये हासिल करेगा, हम गलत हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मरा हुआ इंसान है। जब हम विश्वास की जब हम बात करते हैं तो बाइबल हमें कहती है कि एक पृथ्वी का जीवन है, पृथ्वी का घर है, एक स्वर्गीय घर है। और जब हमारा जीवन बदला, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन को छुआ तो परमेश्वर ने एक नया जीवन हमारे अंदर डाला पवित्र आत्मा के द्वारा। और अब वो जीवन जो है, जो परमेश्वर का है, अब वो जीवन क्या कर रहा है? बाहरी तौर पर, प्रगतिशील तौर पर वो हमें दिखता है। क्योंकि हम जो बाहर करते हैं, हम जो बाहर जिस तरह का व्यवहार हम दिखाते हैं, वो सारा कुछ उस जीवन की पहचान है जो हम अपने अंदर लेकर चल रहे हैं। इसलिए आप जब कहते हैं कि मैं विश्वास में जीता हूं, तो विश्वास में जीने का मतलब होता है कि पहला कि हम एक प्रगतिशील जीवन की बात कर रहे हैं, एक बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, एक उन्नति की बात कर रहे हैं, एक चलने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो 2 अलग अलग अनुवाद हमें मिलते हैं। नंबर 1 लिखा है कि विश्वास में चलना और दूसरा लिखा है विश्वास में जीना। विश्वास में चलना और विश्वास में जीना।
क्योंकि विश्वास चलने का मतलब होता है प्रगतिशील, विश्वास जीने का मतलब होता है प्रगतिशील, उन्नति करना, बढ़ना, आगे की ओर चलना, आगे की ओर बढ़ना। और जब हम आगे की ओर बढ़ने की बात करते हैं, आगे चलने की जब हम बात करते हैं, वो बात हमें बताती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए। और जो हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद वो हम अपनी वास्तविक आंखों से हम ना भी देख पाए, पर विश्वास की आंखों से हम उसको देख सकते हैं। और जब विश्वास की आंखों से हम उसको देखते हैं तो हमारी जिंदगी में चाहे आसपास चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उस विश्वास की आंखों से जो हम देख सकते हैं, उस देखने के अनुसार हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी स्थिरता को हम ला सकते हैं। उस बड़ी स्थिरता के साथ अपने जीवन को हम जी सकते हैं। सो बाइबल में लिखा है कि एक पृथ्वी का घर है, एक स्वर्ग का घर है। और बाइबल में लिखा है पृथ्वी का जो घर है वो क्षण भर का है, लेकिन स्वर्गीय घर जो है वो क्या है? हम उसी स्वर्ग के घर को हम देखकर चल रहे हैं। क्योंकि विश्वास का जो मतलब होता है, विश्वास का मतलब होता है कि अपने इस वर्तमान के जीवन को उस अनंत घर को देखते हुए जीना, यही विश्वास है। यही विश्वास है। विश्वास का मतलब होता है अपने क्षण भर के जीवन को, अपने वर्तमान के जीवन को, उस अनंत काल के घर को अपने सामने रखकर जीना, जो हमारी वास्तविक आंखें नहीं देख सकती हैं, बल्कि हमारे विश्वास की आंखें देख सकती हैं। ओके, सो विश्वास के अनुसार जीना और रूप को देखकर चलना, ये दोनों विपरीत हैं, दोनों अलग हैं, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर आप विश्वास में जी रहे हैं तो आप रूप देखकर नहीं चल सकते, और अगर आप रूप देखकर चल रहे हैं तो आप विश्वास के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि ये ना कभी एक हुए हैं ना कभी एक होंगे। ये दोनों विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, विपरीत हैं, अगेंस्ट में हैं, और ये कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम रूप के अनुसार नहीं, बल्कि विश्वास के अनुसार हम जीते हैं। और विश्वास के अनुसार जीने के लिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को बयाने के तौर पर हमें दे चुका है। बाइबल में लिखा है कि हम पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी हुई है। उस बड़े दिन के लिए हम परमेश्वर ने हमें पहले से ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अलग किया है, और हम इस पृथ्वी पर हम जीते हुए भी पवित्र आत्मा की उस छाप को जो परमेश्वर ने हम पर लगाई है, ये छाप इस बात का चिन्ह है, ये छाप इस बात का सबूत है कि हम उस बड़े दिन के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, उस दिन के लिए हम पहले से ही अलग किए गए हैं। हम उस दिन के लिए पहले से ही परमेश्वर ने हमें ठहरा दिया है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने इस वर्तमान के जीवन को, उस बड़े दिन को अपने आगे रख के हम जीते हैं। ओके, सो बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो की किताब उसके 14 अध्याय में और उसके 23 वचन में ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी विश्वास के द्वारा नहीं होता है वो पाप कहलाता है। पाप कहलाता है। ओके, भजन संहिता 27 उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है कि जिंदगी का ये मतलब नहीं होता, या जिंदगी इस पर आधारित नहीं है कि जो हम सिर्फ अपनी खुली आंखों से हम देख सकते हैं। जिंदगी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम जो सिर्फ खुली आंखों से देख सकते हैं वही है सब कुछ। नो, क्योंकि मत्ती की इंजील अगर हम पढ़ के देखें, उसके 21 अध्याय को और 22 वचन में हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है एक विश्वास की प्रार्थना, क्योंकि हमारी प्रार्थना का जो आधार है वो विश्वास है।
या दूसरे शब्दों में मैं कहूं, प्रार्थना जो है वो विश्वास की भाषा है। और बाइबल में अगर परमेश्वर किसी भी प्रार्थना को सुनता है तो वह विश्वास की प्रार्थना। और अगर हमारी प्रार्थना का कद हमारे विश्वास के कद से बड़ा नहीं हो सकता है। हमारी प्रार्थना इस बात का सबूत है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है। हमारी प्रार्थना इस बात का सबूत है कि हम विश्वास के अनुसार चल रहे हैं। प्रार्थना तब तक जीवित रहेगी जब तक हमारे अंदर विश्वास जीवित रहेगा। इसलिए हम अपने विश्वास के अनुसार चलें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, पर हम जानते हैं ये परिस्थितियां निर्धारित नहीं करेंगी हमारी जिंदगी का अंत। वो है हमारा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर जिसने हमें बुलाया है। रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय, अगर हम उसके 38 और 39 वचन को हम पढ़ के देखें, जहां पौलुस एक बहुत बड़ा दावा करता है कि कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है, क्या अकाल, क्या प्रधानताएं। मैं चाहता हूं कि हमें इन आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ूं, और वो है रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 38 और 39 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई चीज, कोई अकाल, भूख, नंगाई, प्रधानताएं, ऊंचाई, गहराई, स्वर्गदूत, यहां तक कि कोई भी ऐसा स्वर्ग हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम विश्वास के अनुसार चलते हैं तो हमारी जो पकड़ है वो इस जीवन के ऊपर नहीं बल्कि उस जीवन के ऊपर होती है जो आने वाला है, जिसको हम देखकर हम जी रहे हैं। इंसान डरता क्यों है? कई बार इंसान इसलिए भी डरता है क्योंकि इस जीवन में खोने का बहुत सारा डर होता है। हम क्यों भयभीत हो जाते हैं? अकाल के आने से, भुखमरी के आने से, तकलीफ के आने से, विपरीत परिस्थितियों के आने से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस जीवन में अब क्या होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर हमारे इस जीवन में रुचि नहीं रखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर हमारे इस जीवन में हमारे लिए अपने बलवंत हाथों को नहीं बढ़ाता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि परमेश्वर हमारे इस जीवन के प्रति हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो नहीं सुनता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति हमें तब तक नहीं डराएगी जब तक हमें पता है कि हम उस परिस्थिति से आगे हम देख सकते हैं। और आगे देखने के लिए हमें रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास के अनुसार हमें जीना है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा लिखा है। मैं चाहता हूं कि मैं ये आयत आपके बीच में मैं पढ़ूं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है। एक नेचुरल मैन, एक शारीरिक मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर की बातों को अगर हमने क्या करना है, बाइबल में लिखा है वो आत्मिक रीति से जांच होती है। एक वास्तविक, एक शारीरिक मनुष्य शारीरिक नजरिए से, शारीरिक दृष्टिकोण से, शारीरिक रूप से उनकी जांच पड़ताल करेगा। लेकिन एक आत्मिक मनुष्य
वो मनुष्य जो विश्वास के अनुसार चलता है, वो शारीरिक दशा में आकर शारीरिक नजरिए से, शारीरिक जांच पड़ताल से वो नई बातों को जांचेगा, बल्कि वो आत्मिक बातों से बातों को जांचेगा। और आत्मिक बातों को ग्रहण करने के लिए हमें आत्मिक जांच पड़ताल का होना जरूरी है। और शारीरिक मनुष्य के लिए जो आत्मिक बातें हैं उनका कोई महत्व नहीं है, उन बातों का उसकी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आत्मिक बातें मूर्खता की है, बेफजूल है। उन बातों का उसकी जिंदगी में कोई फायदा उसको नहीं लगता है, क्योंकि आत्मिक बातें आत्मिक रूप से जांची और परखी जाती है। और हम जो विश्वास के अनुसार हम चलते हैं, ये विश्वास हमारे शारीरिक दशा से ऊपर उठकर स्वर्गीय दशा में हमें चलाता है। क्योंकि स्वर्गीय बातों को जीने के लिए इस वर्तमान जीवन में हमें आत्मिक जांच पड़ताल का होना जरूरी है। बाइबल की बातों को अपने जीवन में लेने के लिए आत्मिक जांच पड़ताल का होना जरूरी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को इस समय इन विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने के लिए हमें आत्मिक जांच पड़ताल का होना है। बीमारी के वक्त में चंगाई को बोलना आत्मिक जांच पड़ताल है। विपरीत परिस्थितियों में, डर के बीच में, असुरक्षा के बीच में एक बड़े हियाव के जीवन को जीना, एक बड़े आनंद में जीवन को जीना, जहां पे इंसान कुड़कुड़ा रहा है, जहां पे इंसान असुरक्षित है, जहां पे इंसान अपने जीवन के प्रति इतना ज्यादा विचलित हो चुका है, उन परिस्थितियों के बीच में हम एक बड़े आनंद के साथ, एक बड़े उत्सव के साथ हम जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम कई बातों को जो आत्मिक रूप से जांची और परखी जाती हैं, हम उनको विश्वास से ले रहे हैं और उन्हीं के आधार पर एक बड़े जीवंत जीवन को इन विपरीत परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। आत्मिक बातों को आत्मिक तौर पर जांच पड़ताल करके, लेकिन एक शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं लेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन में ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। विश्वास कैसे स्थापित होता है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे सिर्फ आता नहीं है, विश्वास की शुरुआत सिर्फ कैसे होती है यही नहीं, बल्कि विश्वास कैसे बढ़ता है, और वो है परमेश्वर के वचन से। क्योंकि जब हम बार बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बार बार परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हमारा विश्वास सिर्फ स्थापित ही नहीं होता है, बल्कि हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता भी है। और इब्रानियों उसके 11 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना